हिंदू जागरण में ही राष्ट्र जागरण संभव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर शताब्दी वर्ष पूर्ति अवसर में आज कटक जिला खाननगर स्थित मां दक्षिण काली बसती मणिमंदिर प्रांगण में एक विशाल हिंदू सम्मिलन और महामृत्युंजय यज्ञ अत्यंत आध्यात्मिक परिवेश में अनुष्ठित हो जाइछि। सभापति श्रीयुक्त विभू कल्याण पंडा अध्यक्षतार आयोजित इस सम्मिलन में शताधिक श्रद्धालु जोगदी राष्ट्र मंगल कामना करते। मुख्य वक्ता और पूज्य सन्थों मार्गदर्शन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता भाव धर्म जागरण समन्वय विभाग पूर्व क्षेत्र प्रमुख श्रीयुक्त विनय कुमार भूया जोगदी हिंदू जागरण ही राष्ट्र जागरण विषय में ओजस्वी व्याख्यान दी समाज को एकजुट होगा आह्वान देते। सेपरी छतिया स्थित सिद्धगिरी आश्रम पूज्य सन्थ महंत बाबाजी विश्वनाथ दास आदर्श हिंदू परिवार गठन द्वारा ही विश्व शांति संभव बोली आशीर्वचन प्रदान करते। महाराज दर्शन विद्यार्थी आज महाहिंदू सम्मिलन जोगदी भाषण शास्त्र शस्त्र विद्यार्थी को जागृत कर विधर्मी को पराहित करने को भाषण में जागृत कराई। सभा समाज में सकारात्मक परिवर्तन पर संघर पंच परिवर्तन प्रसंग उपर विशेष आलोचना करा। विषयगुड़ी यथाक्रमे श्रीयुक्त रवि मिश्र रवि महापात्र सोमेन्द्र पल्लई और प्रबोध बड़कोंडा उपस्थापन करते। सामाजिक समरसता पर्यावरण सुरक्षा कुटुंब प्रबोधन स्वदेशी जीवन शैली और नागरिक कर्तव्य उपर श्रोता मान सजग करा। कार्यक्रम अन्यतम आकर्षण थिला स्थानीय कलाकार मान द्वारा परिवेशित देशात्मबोधक संगीत श्रीयुक्त सोमेन्द्र पल्लई संयोजन कलाकार माने देशप्रेमी गीत गान कर समग्र परिवेश को उत्साहित करते। स्वर्गधाम सेवा समिति सभापति हिंदू धर्म मान्यता संपर्क में वक्तव्य प्रदान करते। यज्ञ समापन विश्व कल्याण और राष्ट्र सुरक्षा मणिमंदिर प्रांगण में महामृत्युंजय यज्ञ अनुष्ठित होता। कार्यक्रम शेष में श्री गोपाल बेरा समस्त को धन्यवाद अर्पण करते। शेष में सामूहिक प्रसाद सेवन करा। हिंदू पतन आज आम हिंदू महासभा पालन करने जाऊे जेहेतु आम भितर समस्त मन में आस्ते आस्ते हिंदुत्व लोप पाउछि। आमे निज धर्म छाड़ी अन्य धर्मर प्रमुख अंश को ग्रहण करने जाऊे। आमे आमर नीति आमर परंपरा आमर संस्कृति को भूली जाऊे। आमर हिंदू नीति आमर सकल भूत वर्गर अमृतेश्वरी अंतर्यामी शुद्ध बुद्ध विशुद्ध प्रवृद्ध अणरणीयान महित महियान केवल निर्गुण शुद्ध चैतन्य माल्य भुजित पीताम्बर धारी मनमत्थर स्वयं मनमंथनकारी भगवान श्रीकृष्णकर श्री चरणार बिंदरे मोर अनंत कोटिबार शरण मंचासीन उत्कल प्रांतर सिद्धपीठ सिद्ध क्षेत्र सिद्धात्मा महंत महाराज विश्वनाथ बाबा चरण बंदन करुछि एवं आपण मानकर निमंत्रण रक्षा करी मंचरे आसीन होइतिबा वरेण्य अतिथिवृंद एवं महामान्य परिचालक वृंद एवं सम्मुख भागरे बसिथिबा खाद्य को अपेक्षा करी उठी उठी बाध्यवरे पुणी बसुथिबा स्नेहमयी कल्याणमयी करुणामयी मोर माँ माने प्राणर भातृ समाज आगामी कालीर भविष्यत अल्प कईटा युवक सन्थ युवक भाई माने एवं छोट छोट कुनि कुनि पिला माने समस्तंकर अंतरर दिव्यात्मा को मु मोर अंतरर गभीरतम प्रकोष्ठर भावपूर्ण भक्तिपूर्ण प्रेमपूर्ण शरण ज्ञापन करुछि। नमस्ते नम नारायण। ओडिया पंचसखा जुगर जड़े महात्मा कही ब्रह्म दर्शने जीव दुख हेले लभिव आत्मा सुख परमे परचे होइले आउ की गति अछि परे 21 ब्रह्मांडरे सार एजे भारत सत्यपुर ए जस कहिले न सरी जाभुत्य महिमा ईश्वरी 21 ब्रह्मांडरे वास्तव ये होछि सेई सत्यपुर श्रेष्ठपुर भारतवर्ष। वास्तव ये एभली एक पुण्यभूमि जे जन्म जन्म धरी जुग जुग धरी केवल महात्मा महापुरुष जोगावतार पुरुष मान को जन्म दई अछि। ये एभली एक पुण्यभूमि जे मुनि ऋषि जोगी साधु संत महात्मा मानकर चरण रजरे पवित्र होइछि। ये एभली एक पवित्र भूमि जार धर्म दर्शनर चरम तत्व समूह बन्यासम समस्त जगत को प्लावित करिछि। ये एभली एक पवित्र भूमि जे सर्वप्रथमे अंतर जगतर रहस्य को उद्घाटन करी विश्व सम्मुख में उत्थापन करिथिला। ये एभली एक पवित्र भूमि जे समग्र विश्ववासी को अमृतर संतान बोली करी संबोधन करिथिला। ये एभली एक पवित्र भूमि जे समग्र विश्ववासी मंगल कामना करी कहिथिला सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये एभली एक पवित्र भूमि जे समग्र विश्व को गोटे परिवार बोली संबोधन करी कहिथिला वसुधैव कुटुम्बकम्। समग्र विश्व जेतेबेले जड़ दिगरे धावमान हेउथिला एकमात्र यही पवित्र भूमि जे चेतनर सत्तर आभास विश्ववासी
କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ହୃଦୟକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିଥିଲା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଯେଉଁ ଭୂମି ଦିନେ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁର ଆସନରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପଶୁ ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥିଲା, ଆଜି ସେହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ତାର ନିଜ ଭୂମିରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିଅଛ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରି କହୁଛି, ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ ଠିକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅତିବାହିତ ହୁଏ, ଆଗାମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ରେ ହିନ୍ଦୁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତୁମର ବଂଶ ବୁନିଆଦ ବୁଡ଼ିଯିବ। ପିଣ୍ଡରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ କୂଳରେ ବୀଜଟିଏ ବି ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟରେ ରେ ହିନ୍ଦୁ, ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଥରେ ବିଚାର କରି ଦେଖ, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଆମର ହେଉଛି କାହିଁକି? ଥରେ ସେଦିନ ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଦରବାରରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନରେ ପଢ଼ାଗଲା ଗୋଟିଏ ଚିଠି। ଗୋଟିଏ ଦୁରାଚାରୀ ପୁତ୍ର ତା ଦୁରାଚାରୀ ବାପକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଛି ଚିଠି, ହେ ବାପା, ଏ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୁରୁକୁଳର ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଗୋଲାମୀ ବନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ହେ ପିତା, ଚିଠିର ଆଧାର ଗୃହୀତ ହେଲା, ତଦ୍ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। 27,000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁକୁଳକୁ ବିନାଶ କରି ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ତିଆରି କରିଗଲା। ଆଜି କଟକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତ ବର୍ଷର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆକାଶ ଚୁମ୍ବୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିନାଶ କରି ଏବଂ ତୁମର ଅର୍ଥକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ଭଳି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ତିଆରି କରାଗଲା। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁମର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପରେ ତୁମେ ଗର୍ବିତ ହେଉଅଛ, ମୋ ପୁତ୍ର ଆଜି ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନ ପଢ଼ି ଅଣ୍ଡା ଛତୁଆ ଖିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଏଭଳି ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଅଛି, ଯେଉଁଠି କେବଳ ପଶ୍ଚିମୀ ସଂସ୍କୃତି। କିଏ ଅଛି ରେ ବାପା କହିପାରିବ ତାର ପୁତ୍ର ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ସେ ଜାଣିଛି ରାମ ବିଷୟରେ? କିଏ କହିବ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ପରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି? ଜଣା ନାହିଁ ତୁମକୁ ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ କିଏ ବୋଲି, ଜଣା ନାହିଁ ରାମ କିଏ ବୋଲି, ଜଣା ନାହିଁ ଉଦ୍ଦାମ ସିଂ କିଏ, ଜଣା ନାହିଁ ଭଗତ ସିଂ କିଏ, ଜଣା ନାହିଁ ଶିବାଜୀ କିଏ, ଜଣା ନାହିଁ ଜନକ କିଏ, ଜଣା ନାହିଁ ସନକ କିଏ, ଜଣା ନାହିଁ ମୁନି କିଏ, ଜଣା ନାହିଁ ଋଷି କିଏ, ଜଣା ନାହିଁ ଯୋଗୀ କିଏ। ତିଳେ ମାତ୍ର ତୁମର ସଂସ୍କୃତିର ଛାପ ତୁମରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କେବଳ ରେ ହିନ୍ଦୁ ପଲ, ତୁମେ ତୁମ ପୁତ୍ରକୁ ସେହି ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖୀ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ ତିଆରି କରାଇଲ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୋରି ପୁତ୍ର କମ୍ପିଟିଟିଭ ହେବ, ମୋରି ପୁତ୍ର ଫରୱାର୍ଡ ହେବ, ମୋ ପୁତ୍ର ଆଡଭାନ୍ସ ହେବ, ମୋ ପୁତ୍ର ଚାଲାକ ହେବ, ମୋ ପୁତ୍ର ଚତୁର ହେବ। ରେ ହିନ୍ଦୁ, ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ କହିପାରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଚାଲାକ ଚତୁର ଫରୱାର୍ଡ ଆଡଭାନ୍ସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇମାନେ ହିଁ ଦେଶକୁ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ନାଁରେ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ବନ୍ଧ ନାଁରେ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ନାଁରେ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ନାଁରେ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ନାମରେ ଲୁଟିଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ବାରମ୍ବାର ବିନାଶ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଫରୱାର୍ଡ ଆଡଭାନ୍ସ ଆଉ କମ୍ପିଟିଟିଭ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବରଂ ସେଇମାନେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଶ ପାଇଁ ଜାତି ପାଇଁ ଧର୍ମ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅନାଡ଼ି, ଯେଉଁମାନେ ବିନୟ, ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ସରଳ, ଯେଉଁମାନେ ମଥାନତ କରି ଦୁନିଆର ବୋଝ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବୋହିବାର ସକ୍ଷମ ରଖିଛନ୍ତି। କହିପାରିବ କିଏ ପୁତ୍ର ତୁମରି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ କେଉଁଦିନ ରଜ ପଡ଼େ ବୋଲି? କହିପାରିବ କେଉଁଦିନ ତୁମରି ପୁତ୍ର କେଉଁଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ପଡ଼େ? ଜାଣେ ନାହିଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ଅଷ୍ଟମୀ କ'ଣ, ଜାଣେ ନାହିଁ ତୁମର ପୁତ୍ର ରଜ ପର୍ବ କ'ଣ, ଜାଣେ ନାହିଁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କ'ଣ, ଜାଣେ ନାହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କ'ଣ, ଜାଣେ ନାହିଁ ଅମାବାସ୍ୟା କ'ଣ, ଜାଣେ ନାହିଁ ବାଲ୍ମୀକି ଜନ୍ମ କ'ଣ, ଜାଣେ ନାହିଁ ବ୍ୟାସଙ୍କର ଜନ୍ମ କ'ଣ ବୋଲି ତୁମରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ଜଣାଅଛି, ଯାହା ଆଗାମୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ ତୁମରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ଏ ପର୍ବଟି ହେଉଛି, ଯୁବକ ସମାଜ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, କଟକ ମହାନଗର 14 ତାରିଖ ଦିନ ବୁଲି ଆସିବ। ମହାନଦୀ କୂଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆର ପାଖରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍କ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କୁକୁର କୁତ୍ତି ଯେମିତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି, ତୁମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଠିକ ସେଇଭଳି ଅସଭ୍ୟ ପଶୁ ଭଳି ଘୁରି ବୁଲିବେ। ଏହା ହିଁ ତୁମର ବଂଶ ବୁନିଆଦ ବୁଡ଼ିବାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ। ଏବଂ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଉପହାର ଦେବେ। ରାମ ଫଟୋ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଯିବ ନାହିଁ, ଇତିହାସର ସ୍ମାରକୀ ଯିବ ନାହିଁ, ଯିବ ନାହିଁ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି, ଯିବ ନାହିଁ କୌଣସି କୀର୍ତ୍ତି। ଜଣେ ଅପରକୁ ଉପହାର ଦେବ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଧଳା, ତା କ'ଣ କ'ଣ କହନ୍ତି, ଧଳା ତାଜମହଲ ନୁହେଁ, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତାଜମହଲକୁ? ସମାଧି। ଆଗ ଧଳା ସମାଧି ବୋଲି କୁହ। ଏ ତାଜମହଲ ଧଳା ସମାଧିକୁ ତୁମରି ପୁତ୍ର ଜଣେ ଅପରକୁ ଉପହାର ଦେଇ କହିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ବୋଲି।
या हूँ तुम मानकर संस्कृति रे बदमाशिया हिंदू युवक पल ताजमहल तुम आदर्श नुहे रे भल भाव विचार कर देख ताजमहल इतिहास जो व्यक्ति ताजमहल को निर्माण करिला जहारी उद्देश्य निर्माण करिगला जो व्यक्ति एमान को निर्माण करिगले थरे जीवन चर्चार आलोचना कर देखिए ताजमहल से कालीमा इतिहास को जो मैंने तन्न तन्न कर निजर जीवन सर्वस्व को अर्पण कर कला कौशल एत बड़ स्मारक निर्माण करें जहारी 200 कारीगर हाथ कटागला परिणाम स्वरूप ये हूँ तुम पुत्र कन्या मानकर प्रेमर आदर्श जहारी बनागला जो ममताज बेगम तैयारी कलागला एत बड़ा स्मारकी जी मरीगला तार स्वामी 14 गोटी बह करने पछघुंचा देला नहीं ये हूँ तुम पुत्र कन्या मानकर आदर्श जो ममताज बेगम मरीगला छाड़ी जाइथिला गोटे कन्या 12 वर्ष पहुंचवा तार कन्याटी ता माँ परी देखागला माँ परी देखा जबारु जो बाप ता कन्या को मध्य बलात्कार करने को पछघुंचा देला नहीं ये हूँ तुम पुत्र कन्या मानकर आदर्श रे हिंदू जदि पालन करने को जाओ 14 तारीख जाओ थे बिहार प्रदेश बिहार को जाओ गया देश में पहुंच गया राज्य में गया जिले में देखी आस दशरथ माझी तार धर्म पत्नी पारी हेबाई गाँ को रास्ता नथिला पहाड़ चढ़ी जाऊ जाऊ पहाड़ उपरे पड़ी मरीगला जीवन तमाम संग्राम करिला चारिटा जेसीबी पारिबे नहीं निज हाथ में कठिन परिश्रम करी पर्वत को भांगी निर्माण करिला एक रास्ता या कहती प्रेमर प्रतीक रे युवक समाज रे युवती समाज यदि दाम्पत्य जीवन में तुम्हें सुख चाह दाम्पत्य जीवन में वास्तव में तुम्हें आनंद चाह प्रेम चाह तेरे जाओ दशरथ माझीर थे पाद धरिक आस ये हूँ प्रेमर प्रतीक रे युवक समाज तुम्हें एभली भाव में पथभ्रष्ट इंग्राजी विद्यालय में पढ़ी निजक बेसी चालाक चतुर मन कहीपर पृथ्वी गोलाकार बोली किए कही मु निश्चय करी 90 भाग इंग्राजी गोलामी पुत्र कह जे मैगेलन नामक जड़े वैज्ञानिक थिला ये जहाज धरिक यात्रा आरंभ कला जो यात्रा आरंभ करथिला वर्षक पर से पहुंचबारू प्रमाण हो गला जे पृथ्वी गोलाकार बोली ये इंग्राजी भूत तुम मुंड को जुटी तेले मात्र तुम अनंत इतिहास पृष्ठ को लेउटाई देखिल ना रे तुम्हें जो बही पढ़ुअछ इंग्राजी रे जियोग्राफी बोली जी ओडिया रे पढ़ी अच्छी निज मातृभाषा रे पढ़ी अच्छी ये बहीर ना थिला भूगोल थरे जानिछ भूगोल अर्थ कौन भू बोइले पृथ्वी गोल बोइले गोलाकार तुम बहीर ना होची गोलाकार पृथ्वी विषय धारणा तथापि तुम्हें बदमाशिया पल कौच नागालैंड कही पृथ्वी गोलाकार बोली यदि पचार जीव कईटा ब्रह्मांड तुम्हारी पुत्र कह जे कही जड़े आइनस्टाइन थे कही जड़े से अमक थे विदेशी वैज्ञानिक इंग्राजी वैज्ञानिक सी कही ब्रह्मांड अनेक बोली अरे तुम आइनस्टाइन जन्म नेबार 10,000 वर्ष पूर्व वेदांत श्लोक प्रस्तुत ही रही बहुनी ब्रह्म लक्षाणी शंकरेन्द्र शतानी च नारायण सहस्राणी समतितानि राघव अन्येषु च विचित्रेषु ब्रह्मांडेषु च भूरिशः नानाचार विहरणी विहरन्ति सहस्रश तुल्य कालमतस्तेषु कालांतर भवेषु च जगत्सुप्रद भविष्यन्ति बहुन्यानि भूरिश अनंत ब्रह्मांड विद्यमान ब्रह्मांड माला 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 होई जलम मूल झुलु थाई तुम ओडिया भागवत मध्य कही अच्छी कि तथापि तुम्हें इंग्राजी गोलाम कौच कई जड़े विदेशी वैज्ञानिक कही अच्छी पृथ्वी गोलाकार बोली थियोरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ुछ आज को 160 वर्ष पूर्व कही जड़े डार्विन नामक व्यक्ति कही जे क्रम विवर्तनवाद मनुष्य क्षुद्र आज बृहत स्तर में पहुंची सामान्य नग्न जीव संग्राम करी आज पहुंची मनुष्य रूप